हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स भी डालता हूं और साथ में उनके जो विषय संबंधित प्रैक्टिस सेट हैं वह भी डालता हूं, डिटेल में भी डालता हूं, यानी कि सभी प्रकार का मटेरियल आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। तो आज से हमारे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी है, इसके हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह जो प्रैक्टिस सेट हैं, यह सभी किताबों से मैंने क्वेश्चन ले लेके आप लोगों को तैयार करके उपलब्ध करवाए हैं, यानी कि यह समझें आप कि यह सभी किताबों का निचोड़ है। तो यह आपके सी टेट में भी, एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3, क्योंकि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी टेट के एग्जाम्स होते हैं टीचर वाले, उन सभी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछी जाती है। तो यह आपके सी टेट, एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3, यूपी टेट, सुपर टेट, यानी कि सभी टेट के प्री और मेंस के लिए काम आएंगे। तो चलिए आज आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडालॉजी का प्रैक्टिस सेट पहला स्टार्ट करते हैं। और अगर प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें मैंने जो प्रैक्टिस सेट है इसमें मैंने केवल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसी प्रकार से हम 30-30 क्वेश्चन के सभी प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पहला तो आप लोग और जो ये प्रैक्टिस सेट है इससे आप लोग जो 30 क्वेश्चन हैं तो इसमें आप यह देखना कि मेरा स्कोर क्या हो रहा है, मैंने कितना स्कोर कंप्लीट किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, या संवेग स्थायी होते हैं, या संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, या संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। चलिए तो आप अब आप लोग आंसर इसका देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ पूर्व बाल्यावस्था से होता है, गर्भावस्था से होता है, शिशावस्था से होता है, या उत्तर बाल्यावस्था से होता है। तो जो बालक का विकास है, प्रारंभ है, यह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसका विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोग यह आप लोग पता कर लें कि मुझे किसका आंसर है, यानी कि मेरा स्कोर कितना हुआ 30 क्वेश्चन में, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी अवस्था बूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, या अंतः प्राज्ञावस्था, या संकेतात्मक अवस्था। तो इसका आंसर है सी, अंतः प्राज्ञा अवस्था। यह अवस्था बूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से है, या या नैतिक विकास से है, शारीरिक विकास से है, या भावात्मक विकास से है। तो इसका आंसर होगा सी, शारीरिक विकास से, यानी कि बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है या रहा है, रहा है या कहा है, एक ही बात है। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल रहा है, तो बाल्यावस्था रहा है, किशोरावस्था रहा है, या शिशावस्था रहा है, या फिर प्रौढ़ावस्था रहा है। तो इसका रहा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ विज्ञान है,
वाक्य विन्यास है, ध्वनिग्राम है या रूपग्राम है। आप लोग अपने मन में सोच लिया करें कि मेरा कौन सा आंसर है। उसके बाद हम आंसर देखते हैं, फिर आप इसी प्रकार से देखते जाना कि मैंने कितने क्वेश्चन अपने अपने मन से किए हैं, तो उस प्रकार से आपका लेवल पता लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि ध्वनि ग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि ग्राम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह तो सत्य ऐसे लग रहा है जैसे सत्य, बाकी हम आंसर देखकर उसको कंप्लीट करेंगे। शिक्षा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। यानी इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी ए, बी और डी यानी कि बाकी तीनों आपके सत्य कथन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है। तो एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण समस्त सूचनाएं एकत्र करना भी हो सकता है, समस्या कारणों की पहचान करना, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, उपचारात्मक उपायों की पहचान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समस्त सूचनाओं को एकत्र करना। यह बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है, ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 9, एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्रायः देखी जाती है। तो शिशावस्था में देखी जाती है, किशोरावस्था में देखी जाती है, बचपन में देखी जाती है या वयस्कावस्था में देखी जाती है। तो यह देखी जाती है ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। यानी कि किशोरावस्था में एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्रायः देखी जाती है किशोरावस्था में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशता पूर्व लौकिक नैतिकता का होता है, लौकिक नैतिकता का होता है, पश्च लौकिक नैतिकता का होता है या फिर दंड एवं अनुपात नैतिकता का होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्च लौकिक नैतिकता का होता है। यानी कि जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास है, वह अधिकांशता पश्च लौकिक नैतिकता का होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, किशोर के मानसिक स्वाध्याय को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? तो इसमें शिक्षक की भी हो सकती है, पाठ्यचर्या की भी हो सकती है, विद्यालय अनुशासन की भी हो सकती है या फिर सभी की हो सकती है। तो इसका आंसर होगा सभी, ऑप्शन डी। यानी कि जो किशोर के मानसिक स्वाध्याय को उत्तम बनाने में निम्न में से सभी की भूमिका होती है। यानी कि शिक्षक की भी होती है, पाठ्यचर्या की भी होती है, विद्यालय अनुशासन की भी होती है, तो सभी की होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, किशोरों में आक्रा आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो जीएस हॉल का सिद्धांत है, इरिक्सन का सिद्धांत, वंडूरा का सिद्धांत या मानव शास्त्रीय सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव शास्त्रीय सिद्धांत इसका समर्थन करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण केवल वंशानुगत, माता पिता की भागीदारी, केवल पर्यावरण व वंशानुगत दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पर्यावरण व वंशानुगत दोनों, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 14। एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह, तो इसमें पहले हमें ये पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। चारों पॉइंट पढ़ने के बाद तो भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावना उत्पन्न करता है। या ऑप्शन सी, उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है। या ऑप्शन डी, आगमनात्मक तर्क कर सकता है। तो इसका आंसर केवल ए बी डी सही है। केवल यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। केवल सी सही है, केवल बी सही है, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें जो सभी जो पॉइंट दिए गए हैं वह सभी सही हैं, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दें। न केवल क्या हुआ को पूछें बल्कि कैसे और क्यों 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 भी पूछें। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग। एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। मानसिक स्वाध्याय विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह किसने कहा है। तो यह कुप्पू स्वामी ने कहा है, क्रू एंड क्रू ने कहा है, या शेफर ने कहा है, या पॉल सैनिक ने कहा है। तो यह कहा है पॉल सैनिक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी पॉल सैनिक। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। नैतिक अधिकार, नैतिक समानता, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक सापेक्षता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नैतिक अधिकार है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नैतिक अधिकार है, स्तर नहीं है। सॉरी, ऑप्शन ए नैतिक अधिकार नहीं है, बाकी यह तीनों नैतिक अधिकार हैं, यानी कि नैतिक समानता, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक सापेक्षता। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें नहीं का पूछा है तो नहीं का राइट आंसर होगा नैतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो शारीरिक कमी का होना या ना होना, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, सामान्य एवं असामान्य प्रसव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन पुनर्बलन कारक शरीर विकास को प्रभावित नहीं करता है, बाकी यह तीनों प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। विकास संबंधित है, तो विकास संबंधित है परिपक्वता से, आयु से, वृद्धि से, या फिर सभी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो विकास है वह परिपक्वता से भी संबंधित है, आयु से भी संबंधित है और वृद्धि से भी संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था संवेदक पेशीय अवस्था भी हो सकती है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था भी हो सकती है, अमूर्त संक्रियात्मक
अवस्था भी हो सकती है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, डाउन संलक्षण का कारक है। तो डाउन संलक्षण का कारक त्रिगुण सूत्रता 20 भी हो सकता है, XXY गुण सूत्र भी हो सकता है, त्रिगुण सूत्रता 21 भी हो सकता है या त्रिगुण सूत्रता 22 भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि जो डाउन संलग्न कारक है वह है त्रिगुण सूत्रता 21, ऑप्शन सी, ये जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो किशोरावस्था में करता है, शिशु अवस्था में करता है, वृद्धावस्था में करता है या बाल्यावस्था में करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि किशोरावस्था में व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन समस्या का सामना करता है, ऑप्शन ए। यानी कि जो किशोर अवस्था होती है वह होती है 12 से 18 के बीच में होती है। तो इस अवस्था में व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, 22 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना या तर्क, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तर्क, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो सॉरी कौन सा रोग वंशानुगत है? तो ADHD, पार्किंसंस, फिनाइल कीटोनूरिया या HIV एड्स। तो इसमें जहां तक है मेरे हिसाब से फिनाइल कीटोनूरिया हो सकता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा फिनाइल कीटोनूरिया एक वंशानुगत रोग है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से भी संबंधित हो सकता है, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से भी संबंधित हो सकता है, अंतः संबंध के सिद्धांत से भी संबंधित हो सकता है और एकीकरण के सिद्धांत से भी संबंधित हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन ए सही हो सकता है। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है? तो संवेगी गामक अवस्था में भी हो सकता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में भी हो सकता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी हो सकता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी ये मिस पेंटिंग हो गया है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी मैं बोल तो रहा हूँ ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, मानसिक स्वाध्याय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27, मानसिक स्वाध्याय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है, इसे शारीरिक स्वाध्याय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानसिक स्वाध्याय एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है, मानसिक स्वाध्याय एवं दक्षता समान रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए,
यानी कि जो मानसिक स्वाध्याय के संदर्भ में कथन सही नहीं है वह है यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है, जबकि यहाँ होता कि यह एक गतिशील संकल्पना है। अगर नहीं लगा होता, नहीं लगा होता तो यह ऑप्शन सही होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो संवेदी पेशी अवस्था को प्रदर्शित करता है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था को प्रदर्शित करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को प्रदर्शित करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था 12 वर्ष से वयस्कता तक भी हो सकती है, 13 वर्ष से वयस्कता तक भी हो सकती है, 11 वर्ष से वयस्कता तक भी हो सकती है और 14 वर्ष से वयस्कावस्था तक भी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, डॉट 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 के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली स्थान में सही नाम भरिए। तो इसमें बेरोन भी हो सकता है, जेनडेन भी हो सकता है, एरिक्सन भी हो सकता है, या फिर बंडूरा भी हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बेरोन, यानी कि बेरोन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली परिवर्तन से होता है, यह बेरोन के अनुसार है, ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने हमने जो कि शिक्षा शास्त्र बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 1 है जो कंप्लीट किया है। यह आपके एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी में जिन में बाल विकास सभी ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं टेट के एग्जाम्स होते हैं, इन सभी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछी जाती है। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट किया और साथ में इसकी मैं पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपना घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, और जो आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाया, आप अपना जो स्कोर किया है उसको कमेंट जरूर करें कि आपने 30 में से कितना आउट ऑफ 30 में से कितना आपने कंप्लीट किया है, यानी कि कितने नंबर आपने सही किए हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।